फाइनली ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में एक ऐसा अपडेट आया है जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। आज है 17 अक्टूबर और आज एक ऐसी पीआईएल फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में जिससे गैम्बलिंग और बेट वेबसाइट्स जो हैं उनमें काफी हलचल होने वाली है। सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी सिस्टमिक चेंज या फिर CASC ये एक एनजीओ है या फिर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक पीआईएल फाइल की है, पीआईएल कह लो या फिर एक कंप्लेंट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी हियरिंग हुई थी जजेस के सामने। और वो जजेस कौन थे पता है? JB पर्दीवाला एंड KV विश्वनाथन। इन दोनों सीनियर जजेस के बारे में हमने अपने एक पिछले वीडियो में बात की थी। जो वीडियो मैंने 7 अक्टूबर की हियरिंग हुई थी उस रिलेटेड बनाया था, उसमें यही दो जजेस थे। तो क्या कहना है इस कंप्लेंट में, क्या चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं, वो मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर देता हूं। तो इस केस में या फिर पीआईएल में सबसे पहले ये बताया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद भी कम से कम 1000 ऐसे एप्स हैं जहां पर बेटिंग और गैम्बलिंग खेली जाती है और वो एप्स को सोशल गेम्स के आड़ में छुपाया जा रहा है। और मुझे एक चीज कंफ्यूजिंग लगी कि ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद भी, भैया इंप्लीमेंट कब हुआ? देखो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रही थी 7 तारीख को भी जो डिस्कशन हुआ था उसमें जो बूम 11 है, बूम 11 के साथ A23 गेम्स और भी एक आध एप्स हैं, तो इन सभी के जो केसेस मर्ज किए गए थे, ये 3 हाई कोर्ट वाले केसेस मर्ज करके सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। ये सब सिचुएशन तो आपको पता ही है। तो उसमें से ये जो बूम 11 फैंटेसी ऐप है, उनकी जो एडवोकेट हैं जय सायता, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट रिलीज की थी ये कहते हुए कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो है ये अभी तक इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो फिर किसकी अथॉरिटी पे ये सारे फैंटेसी एप्स को बंद कर दिया गया? टेक्निकली मैं आपको बताऊं, ये फैंटेसी एप्स बंद नहीं हुए, फैंटेसी एप्स ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आप ना डिपॉजिट कर सकते हो ना विड्रॉ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सारे बैंक्स ने अपने पेमेंट गेटवे जो है वो बंद कर दिए हैं, तो आप पैसे डाल भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते। तो ऐसे में पेड कॉन्टेस्ट का कोई सेंस ही नहीं बनता। इसीलिए ये फैंटेसी एप्स बंद हो गए हैं, क्योंकि सारे फैंटेसी एप्स का एक ही बिजनेस मॉडल था, वो था पेड कॉन्टेस्ट। आप वही बंद कर दोगे तो ऐप टेक्निकली बंद ही हो जाएगा ना। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए एक और प्रूफ है मेरे पास। 7 अक्टूबर की जो हियरिंग हुई थी, ठीक है, उसमें भी ये चीज सामने रखी गई थी कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को बिना कुछ सोचे समझे, बिना स्टेक होल्डर, बिना इन्वेस्टर्स की मीटिंग किए बिना इसे कैसे इंप्लीमेंट कर दिया। तो जो यूनियन गवर्नमेंट के साइड से वकील थे उनका कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट इंप्लीमेंट कहां हुआ है, ये तो अभी भी स्ट्रक्चर हो रहा है, इसमें अभी भी अपडेट्स, इसमें अभी भी चेंजेस करनी बाकी हैं जो 31 अक्टूबर तक होती रहेंगी। अब ये सब चीजें सुनने के बाद हमको लगता है कि भैया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। और फैंटेसी ऐप ना ही रेड जोन में है ना ही ग्रीन जोन में है, वो कोई भी जोन में नहीं है। आज का सबसे लेटेस्ट केस या फिर पीआईएल जो फाइल हुआ है उसमें बताया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट इंप्लीमेंट हो गया है और उनके इंप्लीमेंट होने के बाद भी बेट और गैम्बलिंग वाले 1000 से ज्यादा एप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर ऑपरेट कर रहे हैं। प्ले स्टोर पर तो अब तक मैंने कोई ऐप ऐसा देखा नहीं है। हाँ, जरूर इनकी इलीगल वेबसाइट्स हैं जिनको VPN के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है, किसी किसी को नॉर्मली भी आप एक्सेस कर सकते हो, बट एप्स कब आए उसका पता नहीं। और तो और इन्होंने एक और क्रिटिकल चीज डाली थी अपने इस कंप्लेंट में। उन्होंने एक 13 साल के बच्चे के बारे में मेंशन किया था उसमें, और उसकी डेथ जो हुई है उसको कनेक्ट किया है उन्होंने एक ऐसे ही ऑनलाइन गेम्स के साथ। तो इस केस या फिर पीआईएल का मेन फोकस इन्होंने बेसिकली ये बताया कि इनको माइनर्स, छोटे बच्चों की हेल्थ और उनकी सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए उन्हें सबसे पहले ये ऑनलाइन बेटिंग एप्स और गैम्बलिंग एप्स को बंद करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में कुछ ऐसे होल्स हैं, कुछ ऐसे लूप्स हैं जिन्हें उन्हें फिर से परखना चाहिए ताकि सही तरीके से और पूरी तरीके से ये चीजें बंद हो जाएं। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है ये जय सायता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की है, और इसके डिटेल्ड रिपोर्ट्स आपको मल्टीपल न्यूज एजेंसी के वेबसाइट पर मिल जाएंगी। और जिन न्यूज आर्टिकल का रेफरेंस मैंने लिया है, मैंने यूज किया है, अगर आप वो चेक करना चाहते हो तो उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है। देखो, वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में अभी डिसीजन है। 4 नवंबर की हियरिंग तो होने ही वाली है, लेकिन ये नए केस के एडिशन के बाद मामला थोड़ा चेंज होने वाला है। इसमें स्पेसिफिकली बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स का जिक्र किया गया है। तो क्या पता फैंटेसी एप्स को रिलीफ मिलेगी और जो एक्चुअल कल्प्रिट है, जो एक्चुअल दोषी है इसमें,
उनको सजा दी जाएगी। और इस डिसीजन के साथ मैं भी सहमत रहूंगा कि हाँ, ये बाहर के वेबसाइट्स, बाहर के ऐप्स जहां लोग अपने पैसे गवा रहे हैं, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, इन सभी वेबसाइट्स और ऐप्स को रोकने की पूरी जरूरत है। और जो एक्चुअल फैंटेसी ऐप्स हैं, जो सारा डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करते थे, हर एक चीज पर टैक्स भरते थे, उनको ऑपरेट करने देना चाहिए। आपको क्या लगता है इस डिसीजन के बारे में, इस नए पीआईएल के बारे में, और क्या हो सकता है 4 नवंबर को? जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो को शेयर करना यार अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें पता होनी बहुत जरूरी है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करते हो जाना, और मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही छोटी बड़ी अपडेट को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चलो दोस्तों।